हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो पर इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और उस वीडियो में हमने बात किया था कि फ़ोटोशॉप के बेसिक्स क्या-क्या होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेयर्स के बारे में। तो लेयर दरअसल एक ट्रांसपेरेंट सी शीट होती है जिस पर हम ग्राफ़िक्स लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बैकग्राउंड है, और अगर मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर लिया और उस पर अगर मैं पेंट करूँगा, जैसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। किसी अभी मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बर्ड बनाई, मुझे बर्ड दिख तो नहीं रहा है, बट समझ लीजिए कि बर्ड ही है। और उसे मैं अपने हिसाब से जैसे चाहूँ, अगर मैं कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इसकी साइज़ छोटी-बड़ी कर सकता हूँ, इसे रोटेट भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। बट अगर मैं यही ड्राइंग इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ड्रॉ करूँगा, जैसे कि मैंने कुछ भी बना दिया, तो अगर मैं इसे मूव करने जाऊँगा, तो ये मूव नहीं होगा, बल्कि इसके साथ-साथ बैकग्राउंड भी मूव होने लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही लेयर है। मैंने उसी लेयर पे बस पेंट कर दिया है। तो मैं ना इसे मूव कर सकता हूँ, ना मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, ना ही इसे डिलीट कर सकता हूँ, और अगर मैं इसे इरेज़ करने जाऊँगा, तो ये इरेज़ भी नहीं होगा, बल्कि इसके साथ-साथ हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो लेयर्स में हम ग्राफ़िक्स के साथ-साथ एडजस्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, तो ये एक बटन होता है, यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फ़ोटो फ़िल्टर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम जो कलर सेलेक्ट करेंगे, ये पूरी इमेज को वही कलर में फ़ेड कर देगा। जैसे कि ये भी येलो कलर है, इसे अगर मैं ब्लू कलर कर दूँगा, तो ये पूरे इमेज को उसी कलर में कवर कर देगा। अगर मैं यहाँ से डेंसिटी इंक्रीज़ करूँगा, तो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से डेंसिटी इंक्रीज़ कर दूँगा, तो आप देखेंगे इसकी कैपेसिटी बढ़ते हुई जा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 3 लेयर है, जिसकी एक बैकग्राउंड हो गया, एक टेक्स्ट है, और एक इमेज है। तो अब हम चाहें तो इन तीनों में से कुछ भी एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड रिप्लेस कर देता हूँ। फिलहाल बैकग्राउंड रहने देते हैं। और अगर मुझे टेक्स्ट एडिट करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पर आके डबल क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं इसे एडिट कर कर कुछ भी लिख सकता हूँ। और उसके बाद ये हमारा जो बर्ड का लेयर है, इसे भी मैं अपने हिसाब से छोटा या बड़ा या फिर रोटेट कुछ भी कर सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ। अब जैसे कि मैं सबसे ऊपर वाले लेयर पे हूँ, और अगर मुझे सारा लेयर एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके सबसे लास्ट वाले पर क्लिक करूँगा, तो सारा लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं सिंपली कंट्रोल करके एक सिंगल-सिंगल सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूँगा, तो ये सब के सब एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसे मूव नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर मुझे एडिट करना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस ज़ेड प्रेस करूँगा, जो कि सब कुछ अनडू हो जाएगा। और अगर मुझे सब कुछ मर्ज करना है और मैंने सब कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करूँगा, तो बिना सेलेक्ट किए भी सब कुछ एक साथ मर्ज हो जाएगा। और उसके बाद आता है विज़िबिलिटी। विज़िबिलिटी सिंपली मतलब कि देखना, और देखने से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक आग बना हुआ है, और उस पर अगर हम क्लिक करेंगे, तो ये हाइड हो जाएगा और उसके बाद शो हो जाएगा। तो ज़रा-सा अगर इस पर क्लिक करेंगे, तो हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, विज़िबिलिटी बस इसी काम में आता है। अब अगर मुझे इसमें सिर्फ़ बैकग्राउंड का लेयर देखना है, तो मैं बैकग्राउंड लेयर पर आकर अल्ट प्रेस करके यहाँ पर प्रेस करूँगा, तो बैकग्राउंड के अलावा बाकी सारे लेयर्स बंद हो जाएँगे। और अगर मुझे बाकी सब लेयर्स वापस चाहिए, तो वापस से अल्ट होल्ड करके यहाँ पर प्रेस करूँगा, तो सारे लेयर्स वापस आ जाएँगे। अब जैसे कि मेरा एक लेयर यहाँ पर बंद है, और आगे भी बहुत सारे लेयर बंद हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो अगर मुझे सारे लेयर्स एक साथ चालू करने हैं या फिर एक साथ बंद करने हैं, तो मैं बाकी किसी भी लेयर पर आकर यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पर शो और हाइड ऑल अदर लेयर्स पे क्लिक कर दूँगा। सारे लेयर्स वापस आ जाएँगे, और अगर सब बंद करने हैं, तो वही सेम चीज़ रिपीट करूँगा, तो सारे लेयर्स बंद हो जाएँगे, जिस पर मैंने क्लिक किए हैं उसे छोड़कर। अब अगर मुझे किसी एक लेयर पे फ़ोकस करके उस पे काम करना है, तो मुझे उसे ज़ूम करना होगा, और उसके लिए अगर मैं अल्ट प्रेस करके उस लेयर पर क्लिक करूँगा,
तो वो लेयर ज़ूम हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ईगल के लेयर को ज़ूम किया हुआ है, और वही अगर मैंने अल्ट प्रेस करके बर्ड पर क्लिक किया तो बर्ड का लेयर ज़ूम हो जाएगा, और वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ भी कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड लेयर के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर है, अगर मैं बाकी लेयर्स के साथ चाहूँ, तो जैसे कि हमारा ये ईगल का लेयर है, इसे मैं अपने हिसाब से नेम कर सकता हूँ। वही अगर मैं बैकग्राउंड के साथ करना चाहूँ, ये ऑप्शन नहीं देगा, ये पॉपअप देगा कि हमारे बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे नेम कर सकते हैं। और हम हमारे बैकग्राउंड की ओपेसिटी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर ब्लेंड ऑप्शन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि बैकग्राउंड लेयर को इरेज करूँ, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि इरेज करने पर बैकग्राउंड लेयर के नीचे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर शो होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर है फोरग्राउंड कलर, और यहाँ पर ये, और यहाँ दूसरा कलर जो है वो है बैकग्राउंड कलर। तो अगर मैं इरेज करूँगा तो ये इरेज होने के बजाय बैकग्राउंड कलर ले लेगा। और अगर हमें बैकग्राउंड लेयर को एडिट करना है, तो सिंपली हमें उसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए बस आपको यहाँ पर इस लॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसे इरेज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी चाहे ब्लेंड ऑप्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं बैकग्राउंड लेयर को नेम भी कर सकता हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्लेंड मोड्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ब्लेंड मोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये खुद में ही बहुत वास्ट चैप्टर है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ऊपर से अगर मैं बता दूँ, तो यहाँ पर जो स्क्रीन होता है वो ब्राइटनेस शो करता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो डार्कनेस शो करता है, और ओवरले जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, और उसके बाद नॉर्मल तो नॉर्मली। हम यहाँ ब्लेंड मोड से भी लेयर को ट्रांसपेरेंसी दे सकते, बट अगर हम चाहें हमें हमारे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी देना है, तो यहाँ पर ओपेसिटी पर आकर आप अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे कम करूँगा, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ है, और अगर मैं इसे और ज़्यादा कम करूँगा तो ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रखा है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी लेयर को बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट कर बट अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी लेयर को बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट करें, तो आप यहाँ पर सिंपली लेयर्स पर आकर, न्यू पर आकर, अगर आप बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर पर क्लिक करेंगे, तो आपका सेलेक्टेड लेयर बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे कि हमारा जो ईगल का लेयर है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, बट जब मैंने इसे ओपन किया था, आप भी अगर ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में नहीं, कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर का कुछ ऐसा रहता है कि इस पर आप ब्रश टूल का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप इस पर इरेज टूल का यूज़ कर सकते हैं, और आप स्पॉट हीलिंग टूल और बाकी ब्लर टूल का भी यूज़ नहीं कर सकते। सिंपली आप इसके पिक्सेल्स को एडिट नहीं कर सकते। और अगर आपको इसे नॉर्मल टूल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर अगर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्टराइज लेयर का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका लेयर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओपेसिटी के थोड़े शॉर्टकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर फ़िलहाल मैं किसी नॉन ब्रशिंग टूल पे हूँ, जैसे कि कोई भी टूल जो ब्रश करने के काम नहीं आता है, जैसे कि मूव टूल हो गया। अगर मैं यहाँ पर ब्रश टूल पे रहूँगा तो वो शॉर्टकट काम नहीं करेगा, बट अगर मैं मूव टूल पे हूँ, तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर 3 क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपेसिटी 30% पे कन्वर्ट हो गया है। वही अगर मैं 4 क्लिक करूँगा तो ये 40% पे चले जाएगा, 9 पर क्लिक करूँगा तो 90% पे चला जाएगा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कोई 2 नंबर क्लिक करूँगा, जैसे कि अभी मैं 4-5 क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे 45 पे ये कन्वर्ट हो गया है। वही मैं बाकी भी कर सकता हूँ, जैसे कि हो गया 56 या फिर 1515, बट 2 नंबर को लाने के लिए आपको काफ़ी फास्ट क्लिक करना होगा। और अगर आप ऐसा लमसम क्लिक करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली 1 या फिर 5 या फिर 7 कुछ भी क्लिक करेंगे, तो अपने हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं किसी ब्रशिंग टूल पर रहूँगा, जैसे कि फ़िलहाल मैं ब्रश टूल पे हूँ, और ब्रश टूल का खुद में ही यहाँ पर ओपेसिटी होता है, और अगर यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नंबर क्लिक करूँगा, जैसे कि मैंने 5 क्लिक किया, तो ये ब्रश टूल का ओपेसिटी चेंज करेगा, हमारे लेयर की ओपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमें लेयर की ओपेसिटी चेंज करनी है, तो हमें नॉन ब्रशिंग टूल पे ही रहना होगा। तो अगर हमारा लेयर नॉर्मल लेयर के फॉर्म में रहेगा, तो अगर हम इसका साइज़ एकदम से छोटा कर देंगे, और उसके बाद इसका साइज़ नॉर्मल साइज़ पे लेकर आएँगे, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी ब्लरी हो गया है। तो इसी के लिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो हमारा लेयर अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। और अब अगर मैं इसकी साइज़ छोटी करके
दोबारा से बड़ी करूँगा, तो आप देखेंगे इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब लेयर्स के थोड़े बहुत शॉर्टकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी, अगर मुझे कोई लेयर डिलीट करना है तो डिलीट के लिए सिंपली डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारा लेयर डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें हमारा कोई सा भी किया कराया वापस लेकर आना है तो हमें कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना है, तो हमारा जो भी एक्शन रहेगा वो वापस आ जाएगा। अगर हमें इसे वापस से हटाना है तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड करेंगे तो ये दोबारा से हट जाएगा। फिलहाल मुझे चाहिए तो मैं इसे रहने ही देता हूँ। अगर मुझे सारे लेयर को एक ग्रुप में लेना है इस बैकग्राउंड के साथ में भी, तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में लाना होगा, क्योंकि बैकग्राउंड बाकी लेयर के साथ ग्रुप में नहीं आता है। तो अभी ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं सारे लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूँगा तो ये एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इस ग्रुप को एक साथ एडिट कर सकता हूँ, छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, जो मन में है वो कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई लेयर डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए सिंपली कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एक लेयर का कॉपी बन चुका है। तो आज के लेयर्स की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।